लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि किसी भी लॉग को अगर ऐसे लिखते हैं log b टू द बेस a, अगर इसकी वैल्यू k होती है, अगर इसकी वैल्यू k होती है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ से कि जो b है हमारा, ये जो b है ये किसके इक्वल रहा होगा? ये पक्का जो हमारा b का वैल्यू है वो a रेज टू द पावर k रहा होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या इसके आगे कि ये तो हो गया कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉग। अब एक होता है हमारे पास नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है? नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ये होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है कि log n, कोई भी नंबर है n, और उसमें अगर बेस e लगा दिया गया, ध्यान से सुनो, कोई भी नंबर है अगर लॉग जैसे ही बेस ई कर दिया गया उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। अब सवाल ये उठता है कि ई क्या होता है? तो ई जो है एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है जिसको ई बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एक इर्रेशनल नंबर है। जो ई एक नंबर होता है जहां ई की वैल्यू क्या होती है 2.718 के आसपास होता है। ये इतना ही नहीं होता है, इसके आगे ये चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है इन्फिनिटी तक, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जो ना तो रिपीटिंग होते हैं ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। जैसे पाई होता है ना, 3.14 लिख के छोड़ देते हैं, बट आगे भी तो बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। उसी तरीके से ई की वैल्यू 2.718 होता है अप्रॉक्स वैल्यू। तो कभी भी जब भी लॉग के बेस अगर ई हो गया तो वो फिर नेचुरल लॉग हो जाता है, वो फिर कॉमन लॉग नहीं होता। और उसको हम सीधा सीधी अगर ln n भी लिख सकते हैं। ln n का मतलब क्या है कि एक तरफ मैं लिख रहा हूँ log, एक तरफ लिख रहा हूँ ln। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि ln n, इसका मतलब हम खुद ही समझ जाएंगे कि जो log रहा होगा उसका बेस e है, इसीलिए उसको ln लिखा गया है। मतलब अगर ln लिख दिया गया तो बेस लिखो या ना लिखो सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा कि ln देखते ही हम समझ जाएंगे कि बेस ई है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो। क्लियर है? ln देखते ही समझ जाएंगे कि बेस ई है, तो इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसको नेपेरियन लॉग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नेपेरियन लॉग। इसको नेपेरियन लॉग भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो कुछ ऐसा लिखा रहे कि log 5 टू द बेस e, या लिखा रहे log 7 टू द बेस e, या लिखा रहे log 72 टू द बेस e। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये चीज़ बस बेस e है, इसीलिए इसको नेचुरल लॉग कहा जाता है। दैट्स इट। इसको हम ln 5 भी लिख सकते हैं, ln 7 भी लिख सकते हैं, ln 72 भी लिख सकते हैं। मतलब नेचुरल लॉग को ln से रिप्रेजेंट किया जाता है और कोई डिफरेंस नहीं। आप देखना कहीं कहीं बुक में log लिखा रहेगा, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ln लिखा रहता है। तो ln और log में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर log का बेस e हो गया, ध्यान से सुनो, अगर log का बेस e हो गया तो उसको हम नेचुरल लॉग कह देते हैं। दैट्स इट, बस। तो इसको लिख लो, व्हेन the base is e then it is called natural log. It is called natural log. उसी तरीके से एक दूसरा क्या होता है जिसको बोलते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है कि बेस 10 अगर हो तो उसको कॉमन लॉग बोल देते हैं। समझ रहे हो? जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है log n और बेस 10 है, अगर बेस 10 है तो उसको क्या बोल देंगे हम? कॉमन लॉग। मतलब व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 10 देन इट्स कॉल्ड कॉमन लॉग, ठीक है। अगर बेस 10 हो गया तो इसको हम बोल देते हैं कॉमन लॉग। एग्जाम्पल इसका देख लो, एग्जाम्पल मान लो कुछ भी ले लो, log 25 बेस 10, log 15 बेस 10, log 3 बेस 10। जैसे ही बेस 10 दिख जाए हम सीधा समझ जाएंगे कि दिस इज नथिंग बट
कॉमन लॉग, और जैसे ही बेस ई दिख जाए हम समझ जाएंगे कि दिस इज नेचुरल लॉग। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम अलग अलग है, प्रॉपर्टी वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। छोटा सा बस यही एक अंतर है कि अगर बेस ई है तो उसको ln लिख सकते हैं, और बेस ई नहीं है तो हम लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। बस जो भी है लॉग में वो यही टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये अगर सबको रट गया तो फिर लॉग के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं इन्हीं पे बेस्ड। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहला कि अगर लॉग a टू द बेस b लिखा हुआ है, अगर log a टू द बेस b लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log a बाई log b। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ से आपने इसको log a बाई log b तो लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे बेस क्या होगा? तो अगर सिर्फ इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो बेस होता है वो 10 होता है, इसीलिए लिखते नहीं है, क्योंकि अगर LOG लिखा हुआ है, LOG दो चीज़ होता है ना, एक LOG और एक LN, तो अगर कहीं LOG लिखा दिख गया और बेस नहीं लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि बेस 10 है। क्यों है ये बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना समझो कि अगर कहीं log b लिखा हुआ है, सपोज बेस नहीं लिखा हुआ है, तो सेल्फ अंडरस्टूड कर लेना कि बेस जो होगा वो 10 होगा। बट अगर ln लिखा हुआ है और सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ln ऑफ b, तो बेस यहाँ पे e समझ लेना, इसलिए क्योंकि ln लिखा हुआ है, तो ln देखते ही मेरा ध्यान सीधे कहाँ जाना चाहिए कि बेस e होगा, तभी ln लिखा हुआ है, और बेस 10 होगा तो log लिखा हुआ है। बेस अगर कोई और वैल्यू रही होगी तो फिर लिखा रहेगा। अगर 10 नहीं रहेगा, मान लो 2 रहेगा तो लिखा रहेगा कि log 2b, ठीक है। बट अगर सिर्फ log b लिखा हुआ है, ये 2 नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि बेस 10 है। क्लियर है? तो या तो इसको हम क्लियरली लिखें तो log a टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log b टू द बेस 10 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे समझो कि इसको log a बाई log b। अब मैंने LOG लिखा है ना, तो बाई डिफॉल्ट बेस 10 है। अगर यहाँ ln लिखा होता है तो बाई डिफॉल्ट बेस e हो जाता, ठीक है। बट इस केस में अगर ये तो हो गया कि बाई डिफॉल्ट समझ जाना, बट वैसे अगर ऐसा डिवीजन हो रहा हो तो कोई भी बेस ऊपर नीचे ले लोगे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी बेस ले सकते हो, log 2 log 3 log 4। क्यों ले सकते हैं मैं इसलिए समझा रहा हूँ, फिर से देखो ध्यान से। अगर मान लो मैंने इस चीज़ को log a टू द बेस b को, इसको मैं बाद में इरेज कर दूंगा, इसलिए अभी ध्यान से समझो, ये बस समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो log a टू द बेस b है, मैंने बोला कि बाई डिफॉल्ट इसका मतलब होता है ऐसा, बेस 10 बाई डिफॉल्ट। बट अगर कोई बच्चा बोले, अब फिर मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि कोई भी बेस हो फर्क नहीं पड़ेगा, तो बोलेगा कैसे? तो मैंने बोला कि मर्जी तुम्हारी, तुम इसको हो सकता है ऐसे ले लो log a और बेस 5 ले लो, और नीचे भी log b और बेस 5 ले लो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log a बाई log 5 अपॉन log b बाई log 5। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, log a बाई log 5 इंटू log 5 बाई log b। तो ये log 5 तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा क्या हमारे पास, log a बाई log b ही बचा ना। तो मैंने इसीलिए कहा था कि यहाँ पे कोई भी बेस ले लोगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या, log a बाई log b ही। बात समझ में आई? तो ये तो समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे करके देख लेना। बट अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि कहीं पे भी लिखा हुआ अगर ऐसा दिख गया कि log a टू द बेस b है, तो उसको log a बाई log b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन लिखा इसी पे बेस्ड कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू
log c to the base a। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो हम क्या लिखेंगे, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं। तो बच्चे ने बोला कि सर इसको आप log a बाई log b लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर log a टू द बेस b है तो हम उसको जरूरत पड़ने पे इतना लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट इनटू log b बाई log c। देखो ध्यान से, इस पार्ट को log b बाई log c लिख सकते हैं, सेम वही प्रॉपर्टी का यूज करके। नेक्स्ट log c टू द बेस a यानी इनटू log c बाई log a। यहां क्या हो गया, log a कैंसिल, log c कैंसिल, log b कैंसिल, तो ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या आया, 1। आंसर क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। पहली प्रॉपर्टी हो गई कि log a टू द बेस b अगर लिखा रहे तो वी कैन राइट इट एज log a अपॉन log b। आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ तुम्हें दिख गया कि log यहां पे है b और a पे पावर m है, मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में, कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिस पे कुछ पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m log b a। ऐसे मतलब m log a टू द बेस b। कहने का मतलब ये है कि अगर a पे पावर कुछ भी होगा तो वो पावर पीछे जाके मल्टीप्लाई हो सकता है log में, बट बेस वही रह जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने बेस चेंज नहीं किया है, बस आर्ग्यूमेंट के पावर को पीछे ले जाके log के मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब m इंटू क्या हो गया है, m इंटू log a टू द बेस b। क्लियर है। तो ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखो। मान लो एक एग्जांपल है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि log 8 बेस 2 लिखा हुआ है या log 25 बेस 2 लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि 25 जो होता है वो log 5 का स्क्वायर हो सकता है और बेस 2, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ज़रूरत पड़ने पे 2 log 5 टू द बेस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर ऐसा लिखा हो log 216 टू द बेस 3 log 216, तो हमें क्या पता है कि भाई log 3 और ये जो है 6 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 log 3 टू द बेस 6। मतलब या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। पावर जो है वो पीछे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 log 15 बाई 16 तो क्या बोलोगे इसको। अगर सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 log 15 बाई 16, तो बोलेंगे कि log 15 बाई 16 की वैल्यू तो वैसे तो हमें अभी पता नहीं है, ठीक है, तो बट हमने बस इतना, इसको वैल्यू ऑफ हटा दो, बस इतना समझो कि अगर 3 log 15 बाई 16 लिखा रहे, अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा रहे 3 log 15 बाई 16, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे कि इसको 15 बाई 16 का क्यूब लिख सकते हैं, जो भी आएगा वैल्यू मतलब वो लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ आपने बेस नहीं लिखा, सिर्फ log 15 बाई 16 लिखा। तो अगर मैंने बेस नहीं लिखा तो LOG को देख के समझ गए होगे कि बेस 10 ही होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि कॉमन लॉग है LOG। अगर यही ऐसा लिखा रहता 3 ln 15 बाई 16, तो हम क्या समझते, फिर बेस ln को देखते और बोलते कि सर यहाँ बेस जो होगा वो क्या रहा होगा, इसका मतलब है कि ये 3 log और बेस E15 बाई 16 लिखा हुआ है। दैट्स इट। बात समझ रहे हो। अगर बेस E होता तो ना लिख के हम सीधे ln लिख देते, तो बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाता कि बेस E है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखो लॉग की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट फ्रीक्वेंट इसका ज़रूरत भी पड़ता है,
कि अगर log b टू द बेस a है या log m टू द बेस a है प्लस log n टू द बेस a है, अगर बेस सेम है, फिर से बोल रहा हूं, अगर दो लॉग जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हो और उनका बेस सेम है, तो वी कैन राइट इट एज log टू द बेस a और ऊपर m इंटू n हो जाएगा। बात समझ में आई? log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, अगर दोनों का बेस सेम है तो इस तरीके को हम दोनों को मल्टीप्लाई करके उसी बेस में लिख सकते हैं। अगर मान लो कहीं कहीं क्या मिलता है ना, हमें इस तरीके का लिखा मिलेगा, अगर सपोज करो कि log m टू द बेस a ले लिया और log n टू द बेस b ले लिया, तो इसको कभी नहीं लिखोगे ऐसे log mn, तो लिख ही नहीं सकते इसको। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बेस दोनों का चेंज है, a है और b है, तो फिर यहाँ बेस हम क्या लिखें, a लिखें कि b लिखें? बात समझ रहे हो? तो अगर अलग बेस हो तब ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ये नॉट टू डू लिखवा रहा हूं मैं कि ये नहीं समझना है कि अगर कहीं ऐसा लिखा रहा है log टू द बेस a m प्लस n, तो इसको भी बच्चे लिख देते हैं log बेस a mn। ये काम भी नहीं करना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो ऐसे ही रह जाएगा पूरे क्वेश्चन में, ना उसको तोड़ सकते हैं ना कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो log m प्लस log n log mn होता है, ना कि log m प्लस n log mn कर देते हैं। बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, जब इसको रटना शुरू करते हैं ना, तो इसको रटते ही ऐसे हैं कि log m प्लस log n को बोलते हैं log m प्लस n इज इक्वल टू log mn, log m प्लस n इज इक्वल टू log mn, ऐसे ही रटते हैं। जब उसको प्रैक्टिकली यूज करने का टाइम आता है तो वो log m प्लस n इज इक्वल टू log mn करना शुरू कर देते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तीसरी चीज जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिना प्रैक्टिस के, वो ऐसे करना शुरू कर देते हैं कि अगर कहीं log a इंटू log b लिखा रहता है तो उसको वो फटाफट क्या करते हैं, log a प्लस log b लिख देते हैं। ये काम भी नहीं करोगे, ये भी गलत है, क्योंकि log a इंटू b होता है log a प्लस b, log a इंटू log b नहीं होता है log a प्लस log b। तो ये तीन काम आपको नहीं करने हैं। क्लियर है? चलो इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी पे। तो क्वेश्चन करते हैं, अगर कि ऐसे मिल जाए हमें कि log 5 टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log टू द बेस 2 और इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, दैट इज log टू द बेस 2 15। ठीक है, log टू द बेस 2 15 इसको बहुत आराम से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर ऐसा रहे log 7 टू द बेस 6 प्लस log 6 टू द बेस 6, तो इसको log 72 टू द बेस 6 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। log 72 टू द बेस 6 लिख दो या इन दोनों को ब्रेक करके लिख दो। ठीक है, ठीक है। अब अगर कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे पूछते हैं कि सर 2 रहेगा तो ही ऐसा करेंगे क्या, मतलब log m प्लस log n रहेगा तो ही ऐसा लिख सकते हैं, तो नहीं। अगर इससे ज़्यादा भी लिखा हुआ है ना, जैसे ऐसा भी अगर लिखा हुआ है कि log a टू द बेस b प्लस log a हटा दो, m लिख दो, log m टू द बेस b, log n टू द बेस b, log p टू द बेस b, log q टू द बेस b, कितने भी इस तरीके से लिखे हों तो इनको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, log m n p q जो भी लिखा रहेगा ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू द बेस b। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि चेंजेस आएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लिया भाई, क्वेश्चन करो एक, log 3 log 18/15 प्लस 4 log कितना 21/9 प्लस 2 log 20/72 बोला गया कि इसका वैल्यू निकालो। ठीक है,
ये क्वेश्चन दिया गया और हमसे बोला गया कि इसको सॉल्व करो और इसकी वैल्यू निकालो। तो हम चलो शुरू हो गए सॉल्व करना। हमने क्या किया, सबसे पहली चीज़ कि ये तो दिख रहा है कि कुछ प्लस लॉग कुछ प्लस लॉग कुछ, बट इसका मतलब ये लॉग सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या? 18/15 इंटू 21/9 इंटू 20/72 ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। दो चार बच्चे बोल जाते हैं कि हाँ सर ऐसा नहीं होगा बच्चे, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी लिखी है ना उसमें लॉग का जो कोफिशिएंट है, मतलब इस पूरे के पीछे कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ लॉग है और m है, सिर्फ लॉग है और n है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तो सिर्फ लॉग 18/15 थोड़ी है, उसके पीछे 3 भी है। लॉग 21/9 थोड़ी है, उसके पीछे 4 भी है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि सर यहाँ से 3, 4 और 2 को कुछ भी करके यहाँ से हटाओ पहले। तो मैंने क्या किया, इनको हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी जो हमारी प्रॉपर्टी 2 थी उसका यूज़ किया। तो हमने बोला कि सर 18/15 का क्यूब लिखा जा सकता है इसको। किस प्रॉपर्टी से? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर log x टू दी पावर m होता है तो उसको हम m इंटू log x लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्या किया, इसको log 18/15 का क्यूब कर दिया, क्योंकि बाद में क्या होगा, अगर इसको 3 इधर चला जाएगा तो ये वही चीज़ बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाला देखो तो क्या बन जाएगा, log 21/9 टू द पावर 4 प्लस ये बन जाएगा log 20/72 का स्क्वायर। यानी ओवरऑल अब हमारा ये बन गया log a, log b और log c। बेस कुछ भी नहीं दिया है हमारे क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट क्या समझ जाओगे, बेस क्या है, LOG को देख के समझ जाएंगे बेस 10 है। अगर ln लिखा रहता तो बेस e मान लेते, ठीक है। कुछ भी नहीं बेस लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट 10 है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी log ऑफ 18/15 का क्यूब इंटू 21/9 के पावर 4 इंटू 20/72 का स्क्वायर। यानी ये ओवरऑल क्या बन गया, log बताओ 18/15 इंटू 18/15 इंटू 18/15 इंटू 21/9 इंटू 21/9 इंटू 21/9 इंटू 21/9 इंटू 20/72 इंटू 20/72। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जो कैंसिल हो रहा है उसको काटो, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। ये 18 से गया 4 बार में, ये 18 से गया 4 बार में, 4 से गया ये 25 टाइम्स में, ये भी 4 से गया 25 टाइम्स में, इस 5 से ये गया 3 टाइम्स में, इस 5 से ये गया 3 टाइम्स में, फिर 3 से गया 18 6, फिर 3 से 6 गया 2 बार में, है ना। 15 गया 3 से 5 टाइम्स में और 3 से ये गया 7 टाइम्स में। मतलब हमारा ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। फर्दर काटना है तो इसको काट दिया 3 से, इसको 7 से, ये भी फिर 7 से, ये 3 से, ये भी फिर 7 से, ये 3 से। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, log ऑफ 2 इंटू 7 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 पे पावर क्यूब। जो भी आएगा 7 पे पावर 4 कैलकुलेट कर लेना, वही हमारा जो भी ये वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था हमारा प्रॉपर्टी 3rd, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका लॉग का, वो है कि अगर कहीं ऐसा लिखा रहे log m टू द बेस a माइनस रहे प्लस की जगह, log n टू द बेस a, सेम बेस में अगर प्लस था, अगर माइनस की जगह प्लस था तो क्या कर देते थे हम, log mn करते थे ना, m इंटू n करते थे। अगर माइनस होगा तो सिंपल है उसको डिवाइड कर देंगे, तो log m/n टू द बेस a लिखेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर कहीं सब्ट्रैक्ट का साइन दिखे तो उसको हम m-n कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा अगर इसको देखो, एक बच्चा बोलेगा कि भाई क्यों कर सकते हैं, तो अगर इसको हम log m टू द बेस a लिखूँ मैं और इसको मैं
प्लस कर दूं, ध्यान से सुनो, मैंने प्लस कर दिया तो ये हमारा जो क्या बनेगा, ये माइनस ऑफ लॉग ए और एन बन जाएगा ना। ये अभी भी लॉग एम माइनस लॉग एन ही लिखा हुआ है। मतलब इसको मैं फर्दर अगर करूं तो लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एम टू द बेस ए पे पावर -1 कर सकता हूं क्या? क्यों कर सकता हूं? यहां देखो क्यों कर सकता हूं, क्योंकि अगर माइनस लॉग एन टू द बेस ए है तो इसका मतलब है कि माइनस का मतलब -1 से मल्टीप्लाई है। तो मैंने बोला था ना कि जो भी अगर इधर साइड होता है उसको हम पावर में ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। तो हमने क्या किया, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 इंटू लॉग एन टू द बेस ए, तो फर्दर -1 को लेके चले गए पावर में, लिख सकते हैं भाई -1, क्योंकि अगर मैंने क्या बोला था, पावर पीछे आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कर दो, ये वापस से वही बन जाएगा जो स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो लॉग एन टू द पावर यहाँ से -1 इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि लॉग एम टू द पावर -1। नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, ये क्या बन गया, लॉग ए एम प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग, यहाँ एम नहीं होगा, यहाँ एन होगा, सॉरी, यहाँ एन टू द पावर -1 होगा। तो log m टू द बेस a, और ये log टू द बेस a n पे पावर -1 को 1/n लिख सकते हैं। अब ये वापस क्या बन गया, log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस। तो प्लस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाता है, ये log टू द बेस a m इंटू 1/n हो जाएगा। यानी ये वापस क्या बन गया, log टू द बेस a m/n। ठीक है, तो log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log m/n टू द बेस a। अब फिर से इसमें व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, नॉट टू डू, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या नहीं करनी है कि log m माइनस n को कभी भी जोश जोश में log m/n नहीं लिखोगे, बिल्कुल नहीं लिखोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर कहीं ऐसा, ठीक है, नहीं, log m माइनस n को log m/log n नहीं लिखोगे, कभी नहीं लिखोगे। बस इसी चीज़ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक पे। ये काम बिल्कुल भी नहीं करोगे, कुछ क्वेश्चन करो। जैसे लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ए क्यूब माइनस बी क्यूब, log ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस log ए माइनस बी। ठीक है, मैंने फिर से कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है, इसमें कोई भी बेस नहीं है, तो बेस खुद ही 10 समझ लोगे। अगर 10 के अलावा कोई बेस होता तो मैं लिखता इसमें। ठीक है, इसको चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो हमने बोला कि सर ये तो log ए क्यूब माइनस बी क्यूब है माइनस log ए माइनस बी है। ठीक है, अगर इस पार्ट को मैं m मान लूँ, इस पार्ट को n मान लूँ, इसको अगर m बोल दिया जाए, इसको n बोल दिया जाए, तो ये तो log m माइनस log n है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम फर्दर, इसको हम लिख सकते हैं ना log ऑफ बड़ा ब्रैकेट, सेम बेस में है ना, क्योंकि यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, कुछ नहीं लिखा मतलब बेस 10 है। तो log ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कर देंगे इसको। यानी ये फर्दर क्या हो जाएगा, सब कुछ कट आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब इसको। दिस विल बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी कट गया, बचा क्या हमारे पास, log ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इवेल्युएट कर दिया हमने, वैल्यू निकाल दी उसको। एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, इवेल्युएट 3 log 2/5 माइनस 2 log 1/4 प्लस log 16 या log 75/16। इसको करो अगर मैनिपुलेट। चलो शुरू कर दिए इसको सॉल्व करना। पहली बात तो पीछे कोफिशिएंट है, तो अभी कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगा, कोफिशिएंट गायब करेंगे
तो इसको लिख देंगे log 2/5 का होल क्यूब माइनस ये बन जाएगा log ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा log ऑफ 75/16। बस ठीक है। इट मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन है वो बन जाएगा log 8/125 माइनस log 1/16 प्लस log 75/16। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सबसे पहले ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया log ऑफ 8/125 या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो माइनस है ना, ये माइनस log दिस है, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन गया ये log ऑफ 8/125 डिवाइडेड बाई 1/16 बन जाएगा ये पूरा, और इधर क्या बचेगा log ऑफ 75/16। देन दिस विल बिकम log ऑफ 8/125 इंटू 16 प्लस log ऑफ 75/16। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दोनों में सम वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो log 8 इंटू 16/125 इंटू 75/16, तो ये बेचारे कैंसिल हो गए। 25 5 जा 125, 25 3 जा 75, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया log 24/5। ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, log 24 माइनस log 5? तो लिखो, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना भाई, वही प्रॉपर्टी लगा के लिख तो सकते हैं हम। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।